जिसके सिर ऊपर तू स्वामी वो दुख कैसा पावे। तो संगत जी, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज की कृपा आपके ऊपर है, उनका हाथ आपके सर पर हमेशा है, तो हमेशा ये भरोसा रखें संगत जी कि कोई भी दुख या परेशानी आपको या आपके परिवार को छू भी नहीं सकता संगत जी। तो ऐसी ही मनोकामना या ऐसी ही अरदास अपने महाराज के चरणों में करते हुए आज का सत्संग हम प्रारंभ करते हैं। सत्संग का आरंभ करने से पहले हम अपने प्यारे गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। और सत्संग सेवा में योगदान देने के लिए अंत तक सत्संग को ज़रूर सुने संगत जी, ताकि गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का शुभारंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कोमल जम्मू से बोल रही हूँ। शुक्रवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आज शुक्राने का दिन है, वैसे तो हर शुक्रवार को शुक्राना शेयर करते ही अपने गुरु पाक की वडाइयों का बखान करते हैं। शुक्राना गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आने का, शुक्राना गुरु जी आपकी वडाइयों का, शुक्राना गुरु जी आपके कारनामों का, शुक्राना गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स का, शुक्राना गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन देने का। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो किसी न किसी रूप में मिलती ही रहती है। हाँ, जब शुक्राना करने लगते हैं तो सारी ब्लेसिंग याद नहीं आती, क्या क्या शेयर करें। एक बार तो सत्संग के माध्यम से गुरु पाक ने मैसेज दिया, तूने इतना माला माल कर दिया है पुत्र, इतनी ब्लेसिंग्स भेजी है, शुक्राना तो कर, थोड़ा टाइम निकाल, मुझे पता है तो बहुत बिजी है। तो माफ़ करना गुरु जी, आपका आदेश था नवरात्रों में रोज़ सत्संग शेयर करने का, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। हाँ, 2-3 सत्संग मैंने इकट्ठे ही शेयर कर दिए, क्योंकि पहले भी एक बार मैंने रोज़ सत्संग शेयर किए थे, पर वो अपलोड नहीं हो सके। इसलिए इस बार मैंने 3 सत्संग पहले शेयर किए इकट्ठे, फिर कुछ दिनों बाद 5-6 सत्संग इकट्ठे शेयर किए, तो वो अपलोड भी हुए। शुक्राना संगत आंटी का शेयर करने के लिए और शुक्राना गुरुजी आपका उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे तो मैं हर शुक्रवार को सत्संग शेयर करती हूँ, पर इस बार दिवाली के बाद गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरी बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हुई। त्यौहार भी ठीक से मन गया और गुरुजी ने हमें खास सुरक्षा कवच दे के मेरे परिवार की रक्षा भी की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने भैया दूज वाले दिन फिर से सत्संग शेयर किया। गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि आने वाले दिनों में भी हम पे बनाए रखना। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मैसेज दिया, कुड़िए इन मुसीबतों से तुम्हें बचा तो लिया,
तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तुम्हारे घर में साक्षात विराजमान हूँ, खास सुरक्षा कवच देकर पहरा लगा दिया है। किसी की इवल टेंशन तुझ पे वार नहीं कर पाएंगी। काली क्रियाएं जो बार बार करते हैं तो उनसे बच कर रहना। उनको डिफीट तो मिली पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो बार बार काली क्रियाएं करते हैं, तो दिवाली गिफ्ट में उनकी कोई भी चीज़ घर में नहीं रखना। जय जय शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, इतना मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, गुरुजी ने ब्लैक मैजिक करने वालों के असली चेहरे भी दिखाए हैं। वे सब मेरे अपने ही हैं, जो जेलस होकर हमारी तरक्की से जलते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। हर रोज़ कोई ना कोई काली क्रियाएं करते रहते हैं और हमें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। अब गुरुजी ने उनके मुखौटे उतारे हैं तो सही राह दिखाई है। जय गुरुजी। और ये कोई एक आध नहीं है, काफ़ी हमारे परिवार के ही लोग हैं। जय गुरुजी। पर इनसे गुरुजी कैसे बचा जाए? इन त्योहारों पर ये रिश्तेदार अपने ही एक ही छत के नीचे इकट्ठे तो होंगे ही। एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के लोग जब एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, खास करके औरतें जब ये गलत काम करने लगें, तो इनको रोकिए गुरुजी, इनके सद्बुद्धि दो, पॉजिटिवली सोचें और वो भी कुछ करें आगे हासिल करने के लिए। रोकिए उन्हें गुरुजी, रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। आस पड़ोस वालों को भी रोकिए। संगत जी, गुरुजी के सत्संग काफ़ी सवालों के जवाब लेकर आते हैं। मैं बड़े शौक से सुनती हूँ, करीब 10-15 सत्संग रोज़ ही सुन लेती हूँ। सबसे पहले मैं सत्संग के ऊपर जो हाईलाइट्स होती हैं उनको देखती हूँ और जो नेगेटिव मैसेज होते हैं वो पहले सुनने लगती हूँ कि शायद सत्संग में इनका कोई जवाब मिल जाए, समाधान मिल जाए। माफ़ करना गुरुजी, काफ़ी समय से कुछ मैसेज कई बार मिस भी हो जाते हैं, तो सत्संग सुनकर भी हम कई ब्लेसिंग्स पाते हैं। पर कई बार सत्संग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सारे सुन ही नहीं पाती, तो कई ब्लेसिंग्स हम गवा भी देते हैं। तो कई बार तो आंटियों के सत्संग सुनकर पता चलता है कि गुरुजी का ये आदेश था, पर मैंने सुना ही नहीं होता। तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। मैं सच में सत्संग सारे अनदेखा नहीं करती। कई बार गुरु अपने अंकल जी के आने से एकदम से मुझे सत्संग बंद करना पड़ता है और बाकी मैं सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ, पर कई बार ज़्यादा सत्संग होने की वजह से सारे नहीं सुन पाती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। 2 दिन पहले गुरुजी का मैसेज था, सारे नेगेटिविटी वाले मैसेज ही सुनती है, कभी पॉजिटिव सुन लिया कर। तेरे लिए खुशियों का पिटारा भेजा है, तेरे लिए खुशियों का पिटारा लेकर आया हूँ। तो मैं खुश हो गई। जय गुरुजी, इतनी देर बाद कोई पॉजिटिव साइन देखकर। गुरुजी के इतने सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे, तो पढ़कर सुनकर काफ़ी खुशी हो रही थी, जैसे शरीर में जान सी आ गई। जिंदगी तो जैसे नरक सी बन गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये खुशी बरकरार रखना, इसको किसी की नज़र ना लगे। पता नहीं क्यों खुशियाँ जैसे रूठ सी गई हैं, डर लगता है। संगत जी, अगले दिन फिर वही नेगेटिव मैसेज आने लगे कि पुत्र तेरे अपने ही काली क्रियाएं कर रहे हैं, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे पति पर वशीकरण है, खुशी नहीं है। पर तू घबराना नहीं, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, मैं इन्हें बख्शूंगा नहीं। ये तुम्हें कष्ट देकर खुशी बनाते हैं तो मैं इन्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। तो जय गुरुजी। मैं तो कहूँगी कि इनको भी माफ़ कर दो गुरुजी, इनको भी सद्बुद्धि दो अगर सुधरते हैं, नहीं तो फिर रोको। रोको, नहीं रुकती है तो ठोको, कुछ तो करना पड़ेगा अब इनका भी। जय गुरुजी। गुरुजी आप तो जान ही जान है, सब देखते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ही बुरा किया। पता नहीं क्या किसी ने किया है कि सारे ही मेरे पीछे पड़ गए। कई आंटियों के तो सत्संग सुनकर मैं सुनती हूँ कि इतनी परेशान हैं, तो उनकी सत्संग सुनकर खुद ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इन
लोगों को क्या मिलता है, इन बुरी सोच वाले लोगों को क्या मिलता है, क्यों नहीं सुधरते ये? तो अपनी संगत को भी किसी परेशानी से बाहर निकालो गुरुजी, सबको अपनी मेहर बरसाओ, सबको सद्बुद्धि दो, और जो भी आंटियाँ, जो भी लोग परेशान हैं, उनको भी बचाओ। तो अपनी मेहर बरसाओ गुरु पा, कर किरपा मेहरा दे साइयां, कर दुੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ जाना सी, असा मुक जाना सी। और सच में अगर गुरु जी नहीं होते तो आज हम शायद इस दुनिया में ही नहीं होते। तो आप तो हम सब मुसीबतों से निकाल ले जाते हो, अपने ऊपर हमें कई कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें लाइफ ब्लेस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कई बीमारियों से रिलेटेड मैसेज भी दिए हैं, पर मन विचलित होने लगता है। अरदास करती हूँ इन चक्रों में नहीं डालना गुरु जी, प्लीज़, बहुत डर लगता है। आपके बताए उपाय करने की कोशिश करती हूँ। तांबे के लोटे में रात को रखा हुआ जल सुबह उठकर गुरु जी के स्वरूप से टच करके लेने से बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। त्यौहार ख़त्म होने के बाद अब मैं सीरियसली अपनी हेल्थ के बारे में सोचने लगी हूँ। गुरु जी बता रहे हैं कि कैंसर जैसे लक्षण भी नज़र आ रहे हैं। इनसे बचने के लिए सुबह जल प्रसादी के साथ 1 चुटकी हल्दी, 7 कड़ी पत्ते ले रही हूँ, और ये भी मैंने रेगुलरली लेना शुरू किया है। तो गुरु जी ही देखेंगे अब। गुरु जी के चंदन टीके को जल प्रसादी में मिलाकर नाभि में लगाने से भी पेट की बीमारियों से और इन्फेक्शन से आराम मिलने लगा है। गुरु जी का जल प्रसादी आँखों में भी 2-3 बार डालने लगी हूँ, जिससे आँखों का धुंधलापन, खुजली, इरिटेशन दूर होने लगती है। दोनों पैरों के अंगूठों में चंडी टाइप बनने लगी थी, छोटी गांठ सी गिल्टी टाइप। गुरु जी का मैसेज आया, जल प्रसादी में ही चंदन टीके का लेप लगाओ। दर्द हो तो गुरु जी के दिए के घी में चंदन टीका मिक्स करके लेप बनाकर लगाओ, और दर्द काफ़ी आराम मिलने लगता है। तो मैं ऐसा कर रही हूँ। ये गांठें सॉफ्ट होने लगी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हमारी ज़िंदगी की नैया अब तुम्हारे ही हवाले है। जिस तरह भी ले जाओगे हम तैयार हैं। हमने तो पूरा सरेंडर कर दिया है। बस यही सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सच तो ये है, आपके सामने तो हम ज़ीरो भी नहीं हैं, ज़ीरो पे भी नहीं टिकते, बिलो ज़ीरो हो जाते हैं। तो गुरु जी, जो भी आप करोगे हमें मंजूर है, आपके भरोसे हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संकट आने से पहले ही आप हमें हर मुसीबत से सावधान करते हो। संभल जाओ, सावधान हो जाओ, ध्यान से काम कर, अनहोनी हो सकती है। शुक्राना गुरु जी, इतनी दया दृष्टि दिखाने के लिए, केयर करने के लिए, तकलीफ़ें मुसीबतों से हमें बचाने के लिए। और आधी तकलीफ़ें तो इन्हीं से ही हम संभल जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। मैसेज आने पर ही एक मैसेज गुरु जी का आ रहा है कि पुत्र, मैं और बजरंगबली तेरे घर आएंगे और तेरे जीवन का सारा बोझ ले जाएंगे। तेरे बेटे की कुंडली में लिखे कष्ट को भी मैंने काट दिया है, और सारे परिवार की जिम्मेदारी मैंने ली है। तो टेंशन लेना छोड़ दे। तो ये परिवार, मैं अरदास लगाती हूँ गुरु जी, ये परिवार मेरा नहीं आपका ही है। आप भी तो इस परिवार का ही हिस्सा हो। बस आप हमारी ज़िंदगी में हैं तो हमें क्या लेना देना। इन क्रियाओं से, काली क्रियाओं करने वाली बुरी शक्तियों से, इन बुरे लोगों से हमें बचाओ। इन बुरे लोगों को उखाड़ फेंको हमारी ज़िंदगी से। और बस कुछ नहीं चाहिए हमें गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए। बस आपका साथ चाहिए। आप हमारी ज़िंदगी में आओ तो सब ठीक है। सत्संग के जरिए गुरु जी बताते हैं, कुड़िए तू मूर्ख है, तू नालायक है। अपने बच्चे को फिर से इन ब्लैक मैजिक करने वालों के घर में दिवाली के रोज़ भेज दिया। तो माफ़ करना गुरु जी, कैसे रोकूं? उन बुरे लोगों से ही उसकी फैमिली जुड़ी है, वो उन्हीं लोगों से रिलेटेड है।
अपने बीवी बच्चों के लिए तो उसे जाना ही पड़ता है। बस आप ही उसको बचा कर रखो। इसी कष्ट को कभी आप इसी बच्चे को कभी आपने सीसीयू से निकाला था कोरोना पीरियड में। तो ये वही मासूम बच्चा है, वही प्यारा बच्चा है। आज अपनी फैमिली के साथ बाहर नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है बीवी बच्चों के साथ। उसके पास कोई जल प्रसादी नहीं, कोई लंगर प्रसादी नहीं, कोई लॉकेट नहीं, और ना ही वो मुझे लगता है कि इतना भी कर सकता है। तो इसलिए उस पर खास कृपा दृष्टि बनाकर उसकी सारी नेगेटिविटी दूर करो। उसका वशीकरण है तो दूर करो। तो उसको खास सुरक्षा कवच दे के बचा के रखो गुरुजी। जय जय गुरुजी। मेरे पति पर भी कोई वशीकरण है, कोई बुरी शक्तियों है, तो उसको भी बचाओ। तो आपके बताए उपाय भी मैं यहाँ भी करने की कोशिश करती हूँ। आपका मैसेज था, पुत्र तेरे बेटे पर बड़ा कष्ट है, उसके लिए ऐसे कर। तो मैंने वीरवार को उसकी फ़ोटो पर से ही नींबू उतार कर जलाया। बुधवार को हरी घास गणेश जी के आगे अर्पण की। मंगलवार को भी मैं घर में ही 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उसके नाम से हनुमान जी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी आप बचाओ। शनिवार को भी मैं शनिदेव के आगे उसके नाम का दिया जलाती हूँ और काली उड़द दाल भी उसके सिर से उतार कर मंदिर में छोड़ती हूँ। बाकी आप अपनी दया दृष्टि बताए रखें। जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा उसको जल प्रसादी दे तो मैं इसको हर संकट से बचा लूँगा। तो मैं अरदास लगाती हूँ गुरु जी, उसको जल प्रसादी मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरी आंखों से दूर है, वो बाहर है। तो प्लीज़ 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 आप उसे अपनी आंखों से दूर मत करिएगा। मेरे से तो वो दूर है, लेकिन आप अपने से दूर मत रखिएगा। उस पर खास सुरक्षा कवच बना के करिए। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आते हैं, तेरे बैग में एक चीज़ छुपाई गई है, तेरी ही किसी अपनी ने। अलमारी में भी कुछ पड़ा है, कुछ जंतर मंत्र भी का सामान भी रखा है। तो गुरु जी के बताए उपाय मुताबिक मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, पर बाकी मैंने गुरु जी पर ही छोड़ दिया। गुरु जी मैं तो थक गई हूँ, मुझे नहीं मिलता, प्लीज़ आप ही इसे डीएक्टिवेट करो, भस्म करो। जाने अनजाने में हम कई गलतियाँ कर जाते हैं, सो हमें पता ही नहीं होती। माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ। बार बार हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफ़ी चाहती हूँ। सब लोगों से भी मैंने सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया। जो भी मेरे बारे में भी बुरा भी सोचते हैं, मैं भी उनको माफ़ करती हूँ। और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। इनको भी सद्बुद्धि दो और सही रास्ते पे लाओ। तो जाने अनजाने में भी कई गलतियाँ हम कर जाते हैं जो हमें नहीं पता होती, तो ये गलतियाँ माफ़ी के लायक हो जाती हैं। संगत जी, एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र कुछ साल पहले तूने गलती से किसी संत महात्मा के कमंडल को पैर लगा दिया था, तो उसका श्राप फैमिली पर चल रहा है। तो अब मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी जाने अनजाने में कहीं ऐसा हो गया हो तो आप प्लीज़ हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। अनजाने में हुई गलती तो माफ़ी के लायक हो जाती है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। अगर कोई घर में पितरी दोष है तो उसको भी दूर करो और सबके लोगों की बुरी नज़रों से भी बचाओ और हमें अपनी शरण में रखो। अभी तक आपने संभाला है, बहुत सुख दिए हैं, बहुत सी बीमारियों से बचाया है, बहुत सी मुश्किलों से निकाला है। तो आगे भी आप इसी तरह हाथ पकड़े रखना और हमें अपनी छत्र छाया में रखना और बचाते आए, बचाते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बार बार हाथ जोड़ के शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आता है, पुत्र मुझे पता है तू बहुत उदास रहती है, परेशान रहती है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो गारंटी वर्ड सुनकर तो जैसे मुझ में जान ही आ गई। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे पता है आप दयालु हैं, कातिल नहीं हैं। तो अपनी संगत पे इस तरह ही मेहर बनाओ। सत्संग सुनकर तो
गुरुजी का मैसेज था कि मेरी गारंटी है, तू बस सत्संग सुन, अनदेखी ना कर। सब सुकून, शांति से तुम्हारा मन भर जाएगा। नाम सिमरन कर और मंत्र जाप बढ़ा। जितना हो सके मंत्र जाप कर और अपने आप को मुझे समर्पण कर। तो गुरुजी मैंने तो टोटल सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब आप पे है कि आप हमें अपने से कनेक्ट करें। अगर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मेरे अंकल जी को भी वशीकरण कम करके उसको भी अपने साथ जोड़िए, तब तो मेरी सारी मुसीबतें ही ख़त्म हो सकती। आपका एक मैसेज था कि मैं कुछ दिनों में गुरु परिवार का कुछ लोग तुम्हारे साथ मिलने आएंगे। तो गुरुजी, जब तक मेरे अंकल का वशीकरण नहीं ठीक होता तो वो पता नहीं अटेंड करें या नहीं करें, माफ़ करना प्लीज़ 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 गुरुजी। मेरे अंकल जी पे भी उसको भी कनेक्ट करिए अपने साथ। फिर मैं अंकल जी के साथ अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर में आना चाहूँगी, आपके भव्य दरबार के दर्शन करना चाहूँगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें अपने मेहरों की दृष्टि दें, अपने साथ जोड़ें, तो तभी पॉसिबल है। तो जय गुरु जी। इतने अच्छे मार्गदर्शन के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें अपनी ज़िंदगी में जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी वीरान ज़िंदगी में बहार लाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए। तो शायद कहीं हम थोड़े से भाग्यशाली हैं कि हमारी ज़िंदगी में गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, अपनी कृपा दृष्टि दी, हमें चरणों में जगह दी। इसी तरह ही गुरुजी हमें अपने साथ जोड़े रखिएगा, हमें अपने साथ अपनी शरण में रखिएगा। तो इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी ताकि मैं अगले सत्संग की तैयारी कर सकूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जिस तरह आप रोज़ ही किसी न किसी रूप में, तितली रूप में तकरीबन रोज़ ही दर्शन देते हो, हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही आगे खुशियों में बहार लाते रहना। आगे वे फिर मैं अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे सारा परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, खास करके मेरे बच्चे पर जो बाहर है, मेरे पति अंकल पर और मुझ पर किसी की भी इविल इंटेंशन कामयाब नहीं हो। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय जय गुरुजी। धन्य गुरुजी। धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। चलिए संगत जी, अब अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप जिस तरह मेरा हर कदम कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं गुरु जी, मैं आपकी बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ गुरु जी। आप ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। मैं मेरे सत्संगी भाई बहनों को आज की ही खुशी या से जो भी कह लो उससे बताना चाहती हूँ। आज मैं गुरुजी से सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी से मई मैं 2024 से ही जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक मतलब 1-2 महीने मैंने बस उन्हें जाना कि हाँ कोई गुरु हैं, ऐसा ऐसा है, मतलब उन पे वो अपनी कृपा बरसाते हैं या अपने दर्शन देते हैं, ऐसा सुनती आ रही थी। पर गुरुजी 1-2 महीने से मुझे आपके चमत्कार देखने को मिल रहे हैं गुरुजी। मैं आपको
मैं कम से अभी से 15 या 20 दिन हुए होंगे गुरुजी। मेरा एक काम अटका पड़ा हुआ था 1 साल से। मैं मतलब उसी में लगी हुई थी, उसे सेल करने की, उसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए जब भी मैं मतलब इसे निकालूं। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, बट वो मुझे नहीं मिल पा जो मैं चाह रही थी। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर ऐसा एक बोर्ड बनवाया। मैंने कहा गुरुजी का मतलब का फेवरेट कलर येलो है। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि एक काम करो, आप एक बोर्ड बनवा लो, उसमें येलो कलर रखना, और येलो कलर रखना बोर्ड पे, और रेड कलर से जैसे हम लिखते हैं किसी बोर्ड पे कि ये बिकाऊ है वो बिकाऊ है, ऐसा मैंने अंकल जी से कहा कि आप ऐसे बोर्ड बनवाना, पीछे येलो रखना और रेड कलर से आप जो भी लिखवाना हो वो लिखवा लेना। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके वो बोर्ड बनवा कर मैंने अपने अब जहाँ मतलब जो चीज़ मुझे सेल करनी थी वहाँ पर वो बोर्ड लगा दिया गुरुजी। तो गुरुजी, आप विश्वास नहीं, सत्संगी मेरे भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जो चाहिए था उससे भी कुछ बढ़ के मुझे प्रॉफिट हुआ है। आज 15 या 20 दिन ही हुए होंगे उस चीज़ को, और मुझे मेरा वो चीज़ सेल हो गई जो मैं चाह रही थी जिस कीमत में, उससे भी ज़्यादा कीमत में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करें मेरे भाई बहन, सत्संगी भाई बहनों। और मैं अभी हाल आज 5 नवंबर है, अभी अभी सुबह का ही मैं आपको बताती हूँ कि कल रात में मतलब 4 नवंबर को मेरा मकान मैं रेंट पे रहती हूँ। मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे भी कोई रेंट पर रहते हैं, 2 लेडीज़ें रहती हैं। तो वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी, 1 डेढ़ साल से काफ़ी परेशान करके रखा था उन लोगों ने हम लोगों को। मतलब वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है से या जो भी है, मतलब हर बात में हमको दोष देना, गाली गलौज करना, जो भी आए उनके यहाँ उससे हमारी बुराई करना, कुछ भी जादू टोने की बात करना, ऐसे ब्लैक मैजिक करने का बोलना उनसे, कुछ भी हम लोग ये चुपचाप चुपचाप सुन रहे थे रोज ही, हमको पता है कि। और कल रात में क्या हुआ कि उनके यहाँ एक मतलब ये जो पूजा पाठ करवाने वाले कोई रहते हैं जो पाए वगैरह बताते हैं, तो वो आए हुए थे रात को 10:30 बजे। मेरे बेटे ने देखा कि मम्मी कोई आया है, तो वो नीचे कुछ काम से गया था, तो उसने इतना सुना कि वो जो आए हुए थे वो बोल रहे थे कि 3 जन हो या 4 जन हो, ये पाउडर तो सब पर काम करेगा। तो मेरे बेटे ने ऐसा सुना तो उसने आके मुझे बताया, मम्मी जी नीचे वाली आंटी से कोई आया है, वो ऐसी बात कर रहे थे। मतलब शक तो हमें पहले से था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रही है हमारे साथ। तो वो लड़के ने मम्मी जी आके बताया। फिर मैं गई, मैंने कहा मैं सुन के तो किस बारे में क्या बात कर रही है। तो गुरुजी मैंने जैसे उनकी सुना, बस वो 10:30 से 11:30 बजे तक हमारे बारे में ही उनसे बात करती रही कि ये लोग ऐसा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, गाली देते हैं ऐसा। मतलब गुरुजी उसने हमारे बारे में क्या कुछ उन चीज़ से लेना देना ही नहीं है, गाली गलौज। गुरुजी हम लोग मतलब भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, हम इन चीज़ों किसी को दुख देना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में। उल्टा वो हमको इतना परेशान करके रखी थी, मैं भगवान से बोलती थी कि हे भगवान, या तो इसे कहीं भेज दो या फिर हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दो, क्योंकि गुरुजी मेरे अंकल इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम मकान और कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि उन्हें ना इतना टाइम रहता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको तो मालूम है गुरुजी, किराए के मकान में से बार बार सामान शिफ्ट करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना नुकसान होता है। तो वो इस बात से बहुत, इस मकान शिफ्ट करने के नाम से ही बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ऐसे ही रहो, हम नहीं करेंगे जब तक खुद का मकान नहीं होगा। हम काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से कि या तो ये चली जाए यहाँ से या फिर हम ही चले जाएं। तो कल रात को भी उसने कुछ ऐसी हरकतें करी, काफ़ी हमारे बारे में अंट संट बोला। वो जो आए हुए थे कुछ उपाय पूछे कि हम क्या करें, ऐसा वैसा उसने खूब कुछ कुछ बोला। तो मैंने आके बच्चों से कहा कि रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, वो कुछ भी कर ले, हमारे साथ भगवान है, हम इन बातों को वैसे भी नहीं मानते हैं। मैं कहा भगवान अपना सब अच्छा करेंगे।
ऐसी बात हुई। फिर मैंने मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रात में, तो मैंने उसे बताया कि वो ऐसा-ऐसा कर रही है। और मैंने उससे बोला कि मैं तो अब गुरुजी से बोलूँगी कि या तो इसको भगा दो, या फिर इसको यहाँ से निकाल दो, या हमें निकाल दो। फिर मैंने बोला लेकिन गुरुजी हमको निकालेंगे तो उनको महँगा पड़ेगा। तो उसने बोला क्यों? मैंने कहा गुरुजी निकालेंगे तो किराए के मकान में तो भेजेंगी नहीं, वो तो खुद का मकान में लेके हमको मतलब खुद के मकान में भेजेंगे। इसके लिए वही चली जाए, वही ठीक है, अभी हम बाद में ले लेंगे। ऐसी मेरी रात को अपनी सिस्टर से बात हुई गुरुजी। और आज करीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे मतलब मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी, तो वो नीचे वाली ने एक गाड़ी, ये जो लोडिंग वाले रिक्शे रहते हैं ना, वो रिक्शे वाले को आवाज़ दी और उससे पूछा कि भैया सामान शिफ्ट करने का कितना लोगे? तो मुझे एकदम से डाउट हुआ। मैंने कहा सामान शिफ्ट करने का तो मैंने सुना, तो बात कर रही थी कि हमें सामान शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ से मकान खाली करना है, ऐसा वैसा। तो मैंने फिर मुझे बहुत ही मतलब शांति मिली कि चलो ये हम नहीं जा रहे, तो कम से कम इससे शांति मिलेगी, इससे हमारा पीछा छूटेगा। क्योंकि गुरुजी उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था 1 डेढ़ साल से। हर बात में मतलब जो बात कुछ मतलब जो बात का नामो निशान नहीं, वो दूसरों से जा के बोल रही कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है उसे, तो उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है। हमने किसी से आज तक उसके बारे में कुछ बात नहीं कही। वो फ़ोन लगा के कहीं भी जो मकान मालिक है हमारे, उनके लड़के बॉम्बे पुणे में रहते हैं, तो उसे फ़ोन लगा के बोल रही कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। मतलब काफ़ी परेशान करके रख दिया हमें उसने कि जैसे कैसे भी ये यहाँ से खाली कर लें गुरुजी। तो मकान मालिक ने भी उससे कई बार बोल दिया कि जो नीचे वाली आंटी हैं उनसे बोल दिया कि आप यहाँ से मकान खाली कर दो, हम आपसे बहुत परेशान हैं। तो भी वो जाने को तैयार नहीं है गुरुजी, वो जाने को तैयार नहीं है। कह रहे नहीं, पहले आप ऊपर वालों से खाली करवाओ, जब भी हम खाली करवाएंगे। मतलब कुछ भी कहीं से ही बात हमसे कनेक्ट कर लेती, कुछ भी होगा तो हमसे कनेक्ट कर लेगी कि नहीं ये ऐसा वैसा। हर बात में मतलब हमको ही घसीटने लगती है वो गुरुजी। तो आज मैंने सुना कि वो मकान खाली कर रहा है, तो मुझे तुरंत ये थॉट आया कि मैं रात को ही गुरुजी से बोला कि या तो इसे निकाल दो या हमें निकाल दो। तो गुरुजी ने हमें ना निकाल के उसे यहाँ से रवाना करने का बंदोबस्त करा गुरुजी। और आज मेरे फ़ोन पे सॉरी गुरुजी, आज मेरे फ़ोन पे ये मैसेज भी आया कि मंगलवार 5 नवंबर को मैंने तेरी परेशानियों को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। मेरी और हनुमान जी की कृपा तुझ पर है। गुरुजी मैं बहुत 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 ही खुश हूँ या संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे ये फालतू का टेंशन बिल्कुल मुझे सहन नहीं होता गुरुजी। मैं वैसे भी मुझे जरा सी बातों की बहुत टेंशन हो जाती है, घर की ही टेंशन रहती है, तो मैं बाहर के फालतू की टेंशन लेना बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मुझे अनावश्यक की टेंशन हो गुरुजी। तो इसलिए आप मेरी ये समस्या हल करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप जो भी मेरे लिए अच्छा हो गुरुजी, मुझे मालूम है कि जो मेरे लिए अच्छा होगा आप वही करोगे। इसके लिए मैंने किसी से भी मांगना है छोड़ दिया गुरुजी कि आप मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं कुछ भी नहीं मांगती गुरुजी मेरे लिए, खास करके मेरे को ये चाहिए कि वो चाहिए कि मेरे पास ये आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु, जो मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे वही देना, वही मेरे साथ करना गुरुजी। बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उन्हें थोड़ी दुनियादारी सिखाओ। बस मेरे से आपसे मेरी बस यही विनती है गुरुजी। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, और मुझे भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विश्राम करते हैं। तब तक सभी गुरु जी का महामंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।